मौला फालियुन मौला मन कुंतो मौला मन कुंतो मौला मौला अली 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 मौला मौला अली 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 मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुन तो मौला। जो काबे में हो पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, जो काबे में हो पैदा और शहादत पाए मस्जिद में, खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी अली। काबे में पैदा और शहादत पाई मस्जिद में, खुदा के घर का वो मालिक वो बशर यूं भी और यूं भी अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मन कुन तो मौला। 19वीं रमज़ान 19वीं तारीख की लिखी है ये अखबार, 19वीं तारीख की लिखी है ये अखबार। मस्जिद में गए बहरे इबादत शे अबरार, जब सजदे अव्वल में गए हैदर कर्रार, कातिल ने लगाई सरे पुरनूर पर तलवार, सर हो गया फिर जख्मी मोहम्मद के वसी का, सर हो गया फिर जख्मी मोहम्मद के वसी का, फिर दूसरे सजदे को उठा सर न अली का, दरिया की तरह खून हुआ जख्मों से जारी, मस्जिद में तड़पने लगा वो आशिक़ बारी, ताकत ना संभलने की रही गश हुआ तारी, सर पीट के सब करने लगे गिरिया ओ जारी, रोए जो फलक माँ सबके कुन फयकू को, एक जलजला था मिंबरो मेहराबो सुतू को, पहुंचाता था जो रोजा कुशाई फुकरा को। हज़रत अली से मुतालिक उलमा ने बताया कि किस तरीके से वक्त इफ्तार मदद किया करते थे सबकी। तो मीर अनीस कहते हैं पहुंचाता था जो रोजा कुशाई फुकरा को, इन रोजों में जख्मी किया मेहमान खुदा को। अब ये खबर कूफे में पहुंची कि ये वाकया हो गया है। कूफे में यकायक ये खबर जब हुई तशहीर, सर पीटते मस्जिद में गए शब बरो शब्बीर, रोते थे जो लोग उनसे किए दोनों ने तकरीर, था कौन अदू अरे किसने लगाई है ये शमशीर, हम देख लें मेहरे रुखे ताबाने अली को, दो बहरे खुदा राह यतीमाने अली को। अब जनाब हसनैन करीमैन पहुंचे मस्जिद कूफा में। वो मंजर सोचिए कि जरबत लग गई है, कातिल भी साथ खड़ा है या कातिल भागने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे में हसनैन करीमैन पहुंचे हजरत अली के पास। शहजादों के मुंह देख के खिलकत ने जो दी राह, डूबे हुए अब खून में नजर आए असदुल्लाह, अम्मामों को सर पर से पटक दोनों ने की आह, और गिर के लगे आंखों से मलते कदमे शाह, चिल्लाते थे बेटों की कमर तोड़ चले आप, दुख सहने को दुनिया में हमें छोड़ चले आप। बेटों के जो रोने की सदा कान में आई, हज़रत अली गश में हैं लेकिन हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आ रही है। बेटों के जो रोने की सदा कान में आई, थे गश में मगर चौंक के आवाज सुनाई, अरे क्यों रोते हो, क्यों पीट के देते हो दुहाई, होती नहीं क्या बाप की बेटों से जुदाई, था तंग बहुत फिर कहे आदा के सितम से, दुनिया के मैं अब छूट गया रंजो अलम से, गश्तारी है मस्जिद से मुझे ले चलो अब घर। अब हज़रत अली कह रहे हैं मस्जिद कूफा में 19 रमजान में हसनैन करीमैन से कि ए हसन ए हुसैन, गश्तारी है मस्जिद से मुझे ले चलो अब घर।
घर से ना चली आए कहीं ज़ैनब मुस्तर। हाँ, वो कह रहे हैं कि मुझे घर ले चलो, गश्त आ रही है, गश्त आ रही है, मस्जिद से मुझे ले चलो अब घर से ना चली आए कहीं ज़ैनब मुस्तर। बाबा को उठा लाए जो सिब्तैन पयाम्बर, दरवाजे पे रोते थे हरम खोले हुए सर। अब आप वो मंजर सोचिए कि अल्लाह ना करे किसी के घर में जब खबर जाती है कि इस तरह का वाक़या हो गया है और मालूम होता है कि जिसके साथ वाक़या हुआ है उसको घर लाया जा रहा है, तो कैसे घर वाले सब परेशान होते हैं। तो आज हसनैन करीमैन, आज जनाब ज़ैनब की यतीमी का दिन है, तो अब ये सब घर के दरवाजे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, गश्त आ रही है मस्जिद से, मुझे ले चलो अब घर से ना चली आए कहीं ज़ैनब मुस्तर। बाबा को उठा लाए जो सिब्तैन पयाम्बर, दरवाजे पे रोते थे हरम खोले हुए सर। खूं देखा महासिन पे इमामे मदनी का, गुल खाना ज़हरा पे हुआ, गुल खाना ज़हरा पे हुआ सीना जनी का। फर्जंदों ने हुजरे में जो बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनब को पदर का सरे जख्मी नजर आया। चिल्लाई कि याद कि ये क्या मुझे किस्मत ने दिखाया, माँ से भी छुटी बाप का भी उठता है साया, क्यों दीदा हक भी को नहीं खोलते बाबा। ये जनाब ज़ैनब कह रही हजरत अली से, क्यों दीदा हक भी को नहीं खोलते बाबा, कैसा ये गश आया है नहीं बोलते बाबा। ये कहती थी और बाप का गम खाती थी ज़ैनब, ये कहती थी और बाप का गम खाती थी ज़ैनब। सम का असर एक को दिखलाती थी ज़ैनब, सर भाई जो टकराते थे घबराती थी ज़ैनब। थे शेरे खुदा गश में मुई जाती थी ज़ैनब, चिल्लाती थी सर पीट के ए वाए मुकद्दर, मैं बाप के आगे न हुई हाय मुकद्दर। 2 दिन कभी होशियार थे हैदर कभी बेहो। अब ये 2 दिन की दास्तान है, 19 रमजान से लेकर आज तक। 19 रमजान को जख्मी हुए, 21 रमजान को जाम शहादत नोश किया। अनीस उन 2 दिन का अहवाल बता रहे हैं। 2 दिन कभी होशियार थे हैदर कभी बेहोश। कातिल को भी भेजा, कातिल को भी भेजा था वही आप किया नोश, यानी कातिल को भी वही पानी पिलाया, वही मशरूब पिलाया जो खुद पीते थे। हाँ हाँ हैदरियों बस में रिक्कत को हुआ जोश, शम्ए हरमे लम यज़लब होती है खामोश। ये मस्जिद कूफा का वो मंजर है कि जहां पर 19 रमजान की अजान फजर, ये मस्जिद कूफा का बैरूनी मंजर है। अब जाहिर है जदीद तामीरात हैं, लेकिन बस यही कहीं वो मकाम है कि जिसका ये सारा वाकया आपकी खिदमत में अर्ज किया है। अब 19 रमजान मुबारक है, बैत अली यानी कि हजरत अली का घर इस मस्जिद कूफा से बिल्कुल साथ ही है। अगर वो भी एक लम्हे को दिखा सकें तो मस्जिद कूफा से 3-4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर हजरत अली का वो घर है। ये है बैत अली। यहां से अगर निकलें तो मस्जिद कूफा कोई 3 से 4 मिनट की वॉक है आज भी। अब अगर दोबारा मस्जिद कूफा दिखा सके, 19 रमजान मुबारक है, वक्ते फजर है, अजाने फजर है, सदाए अल्लाह अकबर मुअज्जिन ने बुलंद की बरोज 19 रमजान मुबारक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये 18 रमजान को आए थे, अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ, वहाँ रोज़ा इफ्तार किया। वही मशहूर व मारूफ वाक़या कि 2 खाने रखे जनाब उम्मे कुलसूम ने। हज़रत अली ने कहा 1 खाना उठा लो। कहा नहीं बाबा, आप सारे दिन रोज़े की हालत में रहे हैं, खिदमत खल्क में मसरूफ़ रहे हैं, खा लीजिए। कहा नहीं, मैंने कभी रसूल अल्लाह को 2 खाने एक साथ खाते हुए नहीं देखा। हाँ, कहा मैं कैसे 2 खाने एक साथ खा लूँ। अब ये 19 रमजान मुबारक जिसकी भी अजान दी गई, बस ये अजान सुनी है, सारी रात इबादत खुदा में मशगूल रहे हैं, अजान फजर सुनी है यहीं पे मस्जिद कूफा में, फिर सहन में आए हैं। खुदाए लम यज़ल के ये अजीम है अपने खालिक की बारगाह में सजदारेज होने के लिए। अब अपने खाने खुदा से जो आपको बैत अली दिखाया था वहां से चले हैं, पहले सहन में आए हैं, आसमान की तरफ देखा है और कहा है फलक गवाह रहना, तूने नमाज के वक्त कभी अली को बिस्तर पे सोया हुआ नहीं पाया है। अब आप अपने घर से चलें। फिर वही वाकया कि घर में आपने कुछ जानवर, कुछ मुर्गाबियां वगैरह पाल रखी थी, सब अपने अपने तौर पर आपका दामन खींचती जाती थी, शायद रोकती जाती हो। जंजीर वो दर ये कहते थे
थे मौला ना चाहिए, मुर्गाबियों की थी सदा आका ना चाहिए, था आसमां पे शोर के मौला ना चाहिए, बच्चे पुकारते थे कि बाबा ना जाइए, क्यों आसमान सुर्ख है, ये कैसा राज है। मस्जिद में आखिरी ये अली की नमाज है। मस्जिद कूफा में आप तशरीफ लाए, कातिल का नाम था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, मस्जिद में ही था, ऊंधे मुंह सोया हुआ था। हजरत अली पास गए उस कातिल के, उसको उठाया, कहा नमाज का वक्त है, सोया नहीं करते। सहर में भी अर्ज किया था, उलमा कराम से सुना हुआ है जुमला कि ये सोच ले हर मुहिब्बे अली कि जिस अली को नमाज के वक्त कातिल का सोना पसंद नहीं है, वो नमाज के वक्त अपने चाहने वालों का सोना पसंद नहीं करेगा। हजरत अली सजदा रेज हुए, अब नमाज फजर है, 19 रमजान मुबारक है, मस्जिद कूफा है। अगर मस्जिद कूफा में वो मकाम भी दिखा सके, यहीं पे वो मकाम भी है जहां आज भी वो इबारत लिखी है, फुस्तो बिरब्बिल काबा, ये वो मकाम है मस्जिद कूफा के अंदर जहां पर आज भी तहरीर है, फुस्तो बिरब्बिल काबा। गोया यही वो मकाम है कि जहां पर ये वाकया पेश आया। इसी मकाम पर 19 रमजान मुबारक हजरत अली ने नमाज फजर शुरू की और अभी सजदे में गए थे कि इब्ने मुलजिम ने सर अक़दस पर जहरालू तलवार का वार किया। हजरत अली ने जामे शहादत नोश किया। बस इन्हीं अशार से आज के इस वाक़े का इख्तिताम, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हो तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्ते नमाज हो। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।